प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाटन इकाई के तहत 14 सितंबर दिन रविवार को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पलामू के डीईओ सौरभ प्रकाश, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक अविनाश वर्मा, संत मेरियम स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, सचिव सतीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार, रमाकांत मेहता, प्रदीप नारायण, पाटन इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, सचिव फारूक अंसारी, उप सचिव नंदन पासवान, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह, उप कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार, राजू मेहता, संरक्षक बबलू गुप्ता एवं अन्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डायरेक्टर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर स्वागत गान के साथ शुरू किया गया। मंच का सफल संचालन दीक्षा सिंह ने किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों को सम्मान का ख्याल रखते हुए सारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने शिक्षक के प्रति अपने अपने विचारों को रखें। डीईओ सौरभ प्रकाश ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान समाज में बहुत ही जरूरी है। शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के शिक्षा के साथ साथ समाज के उन्नति में उनका अहम भूमिका होता है। जिस राष्ट्र में शिक्षा ना हो उस राष्ट्र की विकास नहीं हो सकता। शिक्षक हमेशा सम्मान के योग होते हैं, जिन्हें सम्मानित करना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे, जिन्हें आज हमें सम्मानित करने का मौका मिला है। मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी संजय पाल सहित सदस्य दीपक कुमार, शैलेश मेहता, सचिन कुमार, शंभू प्रजापति, कृष्णा कुमार, श्रीकांत वर्मा, पंकज वर्मा, सुशांत शेखर, कमल किशोर पाठक, प्रमोद कुमार एवं ओम प्रकाश प्रजापति सहित सभी सम्मानित सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान निभाया है। मिला और उनसे संवाद करने का मौका मिला, उनके इश्यूज़ को जानने का भी मौका मिला। बहुत हर्ष महसूस हो रहा है और इसके साथ ही बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सभी से करना भी चाहता था। जैसे आज का जो प्रोग्राम है शिक्षक को सम्मान देने का प्रोग्राम है, बहुत वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही और मेरा जो शिक्षक का एक मानना है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग सब भारत के वासी हैं, हम लोग अपने पौराणिक सब चीज़ देखे हुए हैं, जानते हैं। इसमें हमारे जो सबसे बड़े भगवान है, जैसे भगवान कृष्ण जो हैं, वो जब एक गुरु बने तो अर्जुन जो था एक दुविधा में था कि क्या करना है नहीं करना है। तो उस समय कौरवों के साथ पूरी सेना थी, लेकिन अर्जुन के साथ सिर्फ भगवान कृष्ण थे जो उनके गुरु बने। उनके जो भी समस्याएं थी उनको असमंजस जो था, असमंजस को दूर किए और उसको सही राह दिखाए। तो हमारे गुरु भी एक तरह से पूरे समाज जो असमंजस में है, बच्चे जो सोचते हैं क्या कि हम कौन सा स्ट्रीम ले नहीं ले, कैसे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। कोई भी आदमी, हर आदमी चाहता है उसका भविष्य उज्जवल हो और उसको अगर वैसा ही कृष्ण जैसा एक गुरु मिल जाए जो हमारे हर शिक्षकों में ऑलरेडी है, सिर्फ उनको महसूस करने का ज़रूरत है कि हम भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं। कोई भी शिक्षक हो, ऐसे ही शिक्षक हैं जैसे एक सुपर 30 के एक शिक्षक निकल के आते हैं। अगर जिनमें जुनून हो जाता है तो एक शिक्षक पूरे सिर्फ अपने एरिया के नहीं पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हर टीचर में मेरे हिसाब से वही पोटेंशियल है, वही कर सकते हैं जो हमारे पास अनेक एग्जाम्पल्स हैं। और हमारा देश तो गुरुओं का ही देश है, गुरु का ही अनुसरण करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे और हम लोग को तो पूरे विश्व को बताना है। हम लोग तो विश्व गुरु थे कभी और आगे भी होंगे। तो विश्व गुरु में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे गुरु का ही होगा। और जैसे और भी एक वक्ता कह रहे थे कि अगर एक दिन का काम हो तो कुछ करना होता है, अगर 10 साल का कुछ काम हो तो वृक्ष लगाना होता है, और अगर पीढ़ियाँ सुधारनी हो तो हमको शिक्षा देना होता है। तो ये सबसे बड़ा काम है जो चाहे सरकारी गैर सरकारी एक अलग विषय है जो हम लोग बात करते हैं, परंतु हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि सारा समाज शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, कोई असमंजस नहीं हो और सभी के अंदर जो इनर पोटेंशियल है वो निखर के आए। और इसमें हम सब का योगदान, सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जैसे बोलते हैं कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती है, उसे 2 पहिए चाहिए ही चाहिए।
उसी तरीके से हर चीज़ में जो भी गैर सरकारी हो, गैर सरकारी हो, जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन होने से एक विरोधाभास पैदा होता है, और जब अगर कोऑपरेशन होता है तो सभी का कल्याण होता है। तो इसी विजन के साथ हम लोग आगे भी हमेशा कार्य करेंगे। और एक चीज़ जो मैं सभी शिक्षकों से, इतने डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं प्राइवेट स्कूल के, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ज़िले में जब भी कोई कंपटीशन होता है, इंस्पायर अवार्ड ही जैसे हुआ, बच्चों के द्वारा जो साइंस प्रोजेक्ट्स जमा करने हैं, वो सिर्फ हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन सरकार के ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो हर बच्चों के लिए सुविधा देने के लिए होती है। बट वो क्योंकि हम लोग का जो बीच का जो संवाद है वो काफ़ी बच्चों के लिए है, और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। अगर जिला लेवल का कोई कंपटीशन है तो उसमें जिला लेवल के सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करें, और आगे से ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हम लोग बांटने का काम करेंगे। और इंस्पायर अवार्ड में भी जैसे सिर्फ वो सरकारी बच्चे, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं था, हमारे सभी स्कूल के लिए था, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो, हर तरह के बच्चों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई स्कीम जो सभी के लिए है तो सभी को उसका लाभ मिले। और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं इस जो आज सम्मान पाए हैं उनको मैं बहुत हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहता हूँ। आगे भी आप लोग मन लगा के काम कीजिए, और जो भी समस्याएं हैं प्राइवेट स्कूल से हम लोग मिल के बैठ के समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सदा संवाद हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन से काम हो, तो ही हमारा जो संयुक्त जो लक्ष्य है शिक्षित करने का वो सफल हो सकता है। एक अकेले आदमी से, जो अभी एक बात भी कहते हैं कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, सभी का सहयोग होने से ही हम लोग कर सकते हैं। और सारे शिक्षक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने आप में वो समझे कि वो कृष्ण की भांति हैं कि जो बच्चे जो दुविधा में हैं उनके परिवार के, उनके बच्चों का कल्याण करना है। हम लोग की स्मृति में कुछ रहे ना रहे, अपने स्कूल की स्मृति हर व्यक्ति के स्मृति में हमेशा रहती है। वो एक ऐसा पल है जहाँ जो कोई नहीं भूल पाता है। इसीलिए स्कूल का वातावरण ऐसा बनाना है, ऐसा करना है कि बच्चे सदा याद रखें कि हमें वो उस शिक्षक ने पढ़ाया था, हमेशा उनका सम्मान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का सहयोग चाहूँगा। आगे जितना भी कॉम्पिटिशन्स होता है, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें हम लोग मिल के काम करेंगे और मिल के सबका सहयोग अपेक्षित होगा। सभी का अगेन a very hearty welcome and very warm welcome to this Augustus function। and मैं चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के उस वर्डिंग के साथ मैं अंत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक तरह से युवा देश है, और युवा का परिभाषा स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा दिए हैं कि एक युवा ऐसा हो जिनके बाजुओं में बल हो, जिनका मुखमंडल तेजस्वी हो, जिनमें सोच में वो आगे बढ़ने की सोच रखता हो, जो शक्तिशाली हो, जो अगर किसी चीज़ को सोचता है तो उसको करने की क्षमता रखता हो। इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का देश का निर्माण हम लोग सब कर रहे हैं। हमारे बच्चे वैसे ही युवा बनना चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद जी के सपनों में था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ और अपने वाणी को विराम। ज्ञानदीप ज्योति पब्लिक स्कूल, पता सनिया बाजार, किशुनपुर, पाटन, पलामू। मैनेजमेंट बाय ज्ञानदीप एजुकेशन फाउंडेशन। CBSE कैरिकुलम, को एजुकेशनल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी टू 10th। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ है। तो हाँ, अब अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। हमारे संस्थान की विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन का कार्य, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योग्य और अनुभवी शिक्षकों की टीम, सुविधाओं से लैस छात्रावास की व्यवस्था, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी,
सिक्योरिटी गार्ड और दाई की व्यवस्था, सुरक्षित वाहन, मिनी बसों की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, आर्ट्स क्राफ्ट, जूडो कराटे की क्लास। स्कूल में सभी बच्चों के लिए क्लासरूम में डिजिटल स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को सीधे अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे संपर्क सूत्र 9229819616 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे संपर्क सूत्र 8539978478 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।